जेई ड्रॉपर। नमस्कार, कैसे हो? यार आज पता है कुछ आपस में बात करनी थी। जितने भी जेई ड्रॉपर देख रहे हैं प्लीज, कोई स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं है, चिंता मत करो। ना कोई हाईली मोटिवेशन के सुबह उठो ये करो, मार्केट के शोर शराबे से थोड़ा सा पोलाइट वीडियो, स्पेशल वीडियो बात करनी थी मेरे को जेई ड्रॉपर के लिए। तो क्या मैं इतना सा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कोई व्यक्ति अपना डिस्ट्रैक्शन छोड़कर ये रॉ अनएडिटेड वीडियो को देखेगा? अगर वो आप हो तो कमेंट में जरूर बताना। पता है, जेई जेई करना है, जेई मेंस, जेई एडवांस, हर कोई बोलता है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो इसके बारे में नहीं बात करता कि यार ऐसा करो वैसा करो स्ट्रेटेजी, और वो करते भी हैं लोग कि यार ठीक है। लेकिन पता है, आज मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें जीवन बताने वाला हूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन। और मुझे लगता है मेरा कर्तव्य बनता है आपको असली सच्चाई भी बताना कि आखिर क्या है ये, रियलिटी क्या है। ये पूरा आप समझो। ये डीप वीडियो है यार, तुम कैसे समझाऊं, लेकिन ये डीप वीडियो है। हो सकता है मैं बीच वीडियो में रोने लग जाऊं, बॉस, किसी चीज का कुछ नहीं पता। हो सकता है तुम कोई रोने लग जाओ। इट इज अ डीप वीडियो। तो अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आप एंड तक टिक सकते हो, टिकना, क्योंकि ये वीडियो डीप होगा, साइकोलॉजी का यूज होगा। हर चीज को डबल क्वेश्चन, थर्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। पता क्या था बचपन से, आप एक बात याद रखो। पता है साइकोलॉजी में बोलते हैं इसको द कॉमन बेसिस। पता है हर कोई जहां से शुरुआत करता है, ठीक है। मान लो तुमने स्टार्ट करा था 11th में, तुम आई थी, तुमने अपना अपना मान लो तुमने अपने तुमने स्कूल में कुछ दोस्त होंगे, कोचिंग में 10th में जाते हुए पूछा होगा कि यार तू क्या करेगा 11th में। तो दोस्तों ने बोला कि यार मैं तो जेई करूंगा। कुछ ने यूट्यूब पर देखा होगा, कुछ लोगों ने मतलब कहीं भी देखा होगा, घर वाले बोलते होंगे तो आप जेई में आ गए। पता है यार, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये लाइफ है, जीवन। और जीवन हर किसी के लिए सेम नहीं होता। मान लो ये फिनिश लाइन है, ये पूरा टाइम लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आईआईटी है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर यहाँ से शुरुआत करता है तो यहाँ से जाता है जाता है जाता है जाता है, मेहनत करते 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 हर्डल आते हैं, डिफिकल्टी आती है, कोई बात नहीं, और ये आईआईटी है, एनआईटी है, या फिर कोच भी है, तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है। बट हम पता है इसको ऐसे देख रहे होते हैं कि हाँ, आप समझ लो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं इस टाइमलाइन को। ऐसे, ऐसे सीधा, हाँ ठीक है भाई ऐसा है। लेकिन इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर कर ऊपर से देखो, राइट लो, तो तुम्हें नजर आएगा कि असल में ये स्टार्टिंग लाइन नहीं है। कुछ बच्चों के लिए स्टार्टिंग लाइन है, कुछ बच्चों के लिए स्टार्टिंग लाइन ये है। इसकी कोई बात नहीं करता, ये जीवन है, ये लाइफ है, दैट इज लाइफ, ठीक है। जब भी ऐसे देखते हैं तब पता चलता है अरे कुछ के लिए तो स्टार्टिंग लाइन ये थी यार, समझ रहे हो? तो मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज कंपैरिजन के ट्रैप में मत पड़ो। आपका जो फिनिश लाइन होगी ना, वो हो सकता है किसी की स्टार्टिंग लाइन हो। आप जहां पर बहुत मेहनत करके पहुंचो, वो बचपन से वहां पर है। फर्क तो आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा फर्क? तुम बताओ, फर्क नहीं आएगा? तुम स्टार्टिंग लाइन को, जिसको स्टार्टिंग लाइन डिस्क्राइब किया है, तुम उससे भी पीछे हो। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट इस साइकोलॉजी को समझे। पता है हम भीड़ भाड़ में पड़ जाते हैं, जे की भीड़ भाड़ में, स्ट्रेटजी, रोड मैप, लेक्चर, क्वेश्चन सॉल्विंग, हम साइकोलॉजी, हम जीवन भूल जाते हैं यार। मैं आज तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोलूंगा कि आज तुम बस 10 क्वेश्चन करो, ये करो, ये चैप्टर करो, नहीं यार, हर कोई बोलता है। मैं वो बता रहा हूं जो हर कोई नहीं बताता। क्या नहीं बताता हर कोई? ये हर किसी की लाइफ फेयर नहीं होती।
आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग जीवन से ही, बचपन से ही लकी होते हैं, उनके लिए अपने आप को कंपेयर मत करो। हो सकता है आपके लिए ही अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर हो सारी चीजें, दूसरे के लिए नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ तुम्हारे लिए ही सिचुएशन खराब हो, दूसरे के लिए नहीं हो। ये लाइफ है, किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव में जाते हैं। पता है क्या होता है? मान लो तुम जेई कर रहे हो, तुम्हारा जेई हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? रिजल्ट आता है, ठीक है। तुम्हारा कोई कॉलेज होता है बाहर, घर के बाहर, ठीक है। लेकिन आपने अपनी सिस्टम को या फिर अपनी बर्थ को डिफाइन किया। आप मतलब, आप मेरी सिंपल बात समझो, कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अभी तक तो डीप नहीं लग रही भाई तुम्हें, तुम्हें लग रहा, ये तो नहीं लग रहा मैं क्या नौटंकी कर रहा हूँ। अगर लग रहा है तो माफ करना, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन पता है मेरे को बात बतानी थी कोई, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था, अभी मैंने बहुत चीज देखी है यार, बहुत, अरे हद से ज्यादा चीज देखी है मैंने यार। क्या बात कर रहे हो? बहुत चीज देख कर आया हूं मैं। तो मैंने रियलाइज किया यार, ये चीज मुझे कोई बताया नहीं, और शायद किसी ने इसको बताया नहीं, क्योंकि किसी के साथ ये हुआ नहीं। क्योंकि नॉट एवरीवन इज अनफेयर, एवरीवन लाइफ इज अनफेयर। कुछ के लिए लाइफ इजी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब मैं किस पॉइंट पे बात आ रहा हूं, तुम यही कर रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या तुमने अपना पैरामीटर डिफाइन किया? भैया पैरामीटर क्या, देखो मैं 5 पैरामीटर बताता हूं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल पैरामीटर। फाइनेंशियल मतलब कितना पैसा है घर पर, कितनी इनकम है, कितना एसेट है। अगर आ रहा है एसेट कुछ भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, 10,000 भी पता नहीं कहां कहां से झूठ झूठ के निकालने पड़ते हैं, रोज मकान मालिक गाली देता है। फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर रिलेशनशिप, आपका पेरेंट्स का रिलेशनशिप। बॉस, अगर ये पैरामीटर वीक है ना मनी का, तो इसका तो भाई चांद, ये तो डेफिनेटली वीक होता है यार। तीसरा पैरामीटर मेंटल हेल्थ, मजा आएगा इसमें। ये 2 पैरामीटर वीक है ना, ये तीसरे पैरामीटर की औकात नहीं है कि ऐसे मतलब, समझ रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा। तीसरा भी वीक है, समझ रहे हो। चौथा विजन, विजन। आप मेरी बात बहुत गहराई से समझो। एक होता है यूनिवर्सल, यूनी यूनिलेट मतलब, चलो मैं डेफिनेशन पे नहीं जाता, सिंपल सी बात करता हूं। अगर तुम अपने घर के बड़े लड़के हो या बड़ी लड़की हो, दोनों से बात कर रहा हूं, तो आपके लिए सिचुएशन अलग है, ये चीज को समझो। आई थिंक मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। आपके लिए सिचुएशन अलग है, आपके लिए चीजें अनफेयर हैं, पता है। ये कोई बात मतलब बताता नहीं है यार। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी पर्सनल रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं हो, लड़ाई होती हो घर पे, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा? नो, फिर ये तो एक मशीन, ये तो एक ऑप्टिमिस्टिक सोच हो गई कि यार मैं तो इमोशनलेस बंदा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना देखूंगा। नो, पता है, अगर आप बड़े लड़के हो, मतलब बड़ी लड़की हो, बड़े लड़के हो, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपके ऊपर एक बैगेज होता है कि यार यू हैव टू डू इट। आपको हर चीजों को देख के चलना है, समझ रहे हो। अब पता है क्या होता है, हम ये, अब मैं बहुत डीप में जा रहा हूं साइकोलॉजी में। आपने अपनी, आपकी जो भी सिचुएशन थी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी, पेरेंट्स का रोज लड़ना झगड़ना, आपका मेंटल हेल्थ, आपका, आपकी, आप समझ रहे हो, आप पतले हो एंड ऑल, हम मल्टी डायमेंशनल कंपैरिजन में जाते हैं। मैं बताता हूं इसको क्यों।
भैया मैं तो नहीं, जाते हैं। इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज न्यूट्रल डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका सिम्टम डायरेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि डायरेक्ट दिखता तो तुम्हें पता चल जाता अरे ये तो डिप्रेशन। नो, आप बहुत हंस रहे होगे, बहुत आप ऐसे फेज में भी, आप जो भी आपके साथ फाइनेंशियल दिक्कत हो, ये भी हो, आप तब भी नहीं हो रहे हो, मतलब आप तब भी टूट नहीं रहे होगे। दिस इज अ सिम्टम ऑफ सेकेंड स्टेज डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि यार एक होता है फैमिली का इंटर रिलेशनशिप, अगर वो, समझ रहे हो, अगर फंडामेंटली बेकार है ना, तो फिर तो बात ही मत करो। अगेन मैं शायद तुम्हारी उम्र से बढ़ के बात कर रहा हूँ, बट हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप पे पैसा है, अगर आपके घर वालों पे पैसा है, प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज यू कैन नॉट रिलेट टू इट। ठीक है, यू कैन नॉट रिलेट टू इट। जिनके घर में पैसा नहीं होता उन्हें पता होता है कि हाउ द फक इट फील्स व्हेन बॉस लड़ाइयां हो रही है घर में, एंड यू आर लाइक यार मैं क्या करूं यार, अब मैं क्या कर सकता हूं। तब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ सकता कि यार मैं तो ये सब चीज छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो संन्यास लेके जा रहा हूं, मैं तो हिमालय पे। नो, दैट इज सच अ स्टूपिड थिंकिंग। क्योंकि इसे बोलते हैं बचना, इसे बोलते हैं फेस ना करना। मतलब समझ नहीं आया भैया मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मैं बहुत, देख मेरे भाई, बहुत इज्जत से तुझे समझाता हूं। तू अभी जो भी देख रहा है, जेई दे रहा है, जेई ड्रॉपर दे रहा है, एक चीज होती है पैसा, एंड जिसके हाथ में पैसा है उसके हाथ में रिश्ता है। पैसा है तो रिश्ता है, पैसा है नहीं तो रिश्ता नहीं, सिंपल। तो माय साइकोलॉजी इज सिंपल कि यार तेरे को अपने फंडामेंटल को रिवायर करना पड़ेगा। असल में पता है दिक्कत क्या है? असल में हम सबके फंडामेंटल बहुत वीक है, प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके। कोई बताता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है घर घर पे तो आप उम्मीद कर नहीं सकते रिलेशनशिप की बात हो सके, बट इट इज सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक यार। मैं नहीं कह रहा तुम जाकर बाहर जाओ बाजार में लड़की बाजी करो, नो, बट क्या अपनी अपने आप में एक डेफिनेशन तो बना सकते हो तुम, एक पैरामीटर, एक फंडामेंटल तो जोड़ सकते हो कि बॉस दिस इज ये है। एंड एक और चीज है कि यू हैव टू वर्क, सिंपल है। जेई, नीट एग्जाम, यू हैव टू अर्न मनी। अब वो तुम कैसे भी करो, नो मैटर वॉट, नो मैटर। मैं बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, बहुत बड़े भाई की तरह। कोई नहीं बताता तुम्हारे बड़े भाई को अरे जेई करो, नीट कर, नो मेरे भाई, ठीक है वो करो, बट मैं एक बात में बिलीव रखता हूं कि आपको 10 स्टार्टिंग में 10 नाव में पांव लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिवार में कोई ड्राइवर नहीं है नाव को चलाने वाला। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने बताया ना, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन, मान लो ये स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, तो तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको पता है बहुत चीजों को देख के चलना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, नो मैटर आप कैसे लाओ, स्किल से लाओ, यू हैव टू मेक मनी, सिंपल, सिंपल, सिंपल यार। अब उसके लिए तुम्हें समय मिले या नहीं मिले,
क्या एट द एंड गोल क्या है? भूल गए क्या तुम? लाइफ, मैं मानता हूँ लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं कि यार कभी ऊपर आया कभी नीचे आया, इट्स कंप्लीटली ओके, बट द एंड गोल ऑफ लाइफ क्या है? सिंपल है ना कि यार मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, ताकि मेरे को ये जो हो रहा है ना पैसे पैसा पैसा वो ना झेलना पड़े। तो मेरी भाई मेरी बहन, क्या किसी क्या किसी धरती पर लिखा है, क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तू ये एक चीज करेगा, इसके बिना तू नहीं कर पाएगा? कुछ कहाँ लिखा है? माय मैं पता है बहुत, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सोच से एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है आप ऑफेंड हो जाओ, बट अगर आपको इंस्टाग्राम पे नाच की पैसा मिले तो आई डोंट थिंक व्हाट्स रॉन्ग विद इट। यू मे कंसीडर इट रॉन्ग, बट फंडामेंटली लीगली तो तुम बुरे नहीं हो, जब तक तुम एक्चुअल में कुछ बुरा नहीं कर रहे, एक्चुअल में तुम वायलेंस नहीं फैला रहे। यू आर जस्ट डूइंग अ थिंग, सिंपल। अगर वो फिर सोसाइटी के लिए चीज हो चाहे ना हो, व्हाट मैटर? आप मेरी बात समझ रहे हो? हु केयर्स? क्योंकि जब पैसे की तंगी थी तब समाज तो नहीं आया था ना तुम्हें खिलाने कि आजा बेटा ये ले 1 लाख रुपए रख ले, कोई बात नहीं ले ले, हम पे तो बहुत है, तेरा तेरी मदद नहीं। सो व्हाट्स रॉन्ग? अब इसमें पता है हर्डल क्या आती है, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। अगर आपको दिख रहा है कि तुम गेमिंग कर सकते हो तो तुम करो भाई। अगर तुम चल भी नहीं पा रहे तो तुम ऐसे पीठ केबल बस रेंगो, शुरुआत करो, फोन से शुरुआत करो। तुम्हें लग रहा है मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, चलो बैठ जाओ पढ़ाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू से इट, आपको फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से सोच के चलना पड़ेगा कि यार ये चीज मुझे करनी है, ऐसे होगा ऐसे होगा। मतलब द पॉइंट इज सिंपल, आपको करना पड़ेगा। ये आदत, पता है ये मैं समझता हूँ, डिप्रेशन के थ्रू एंजाइटी के थ्रू एक आदत लग जाती कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, बट एट द एंड मैं इतना बोलना चाहता हूँ एज अ बिग ब्रदर, जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं, भाई मेरी बहन, यार तू बात को समझ, कोई नहीं आएगा यार। ठीक है, घर पे लड़ाइयाँ हो रही है, दिमाग का दही क्या, दिमाग का दूध फट, रायता वायता जो सरसों का तेल, दिमाग का जो बन चुका है। ओके ठीक है, बोल बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, कोई बात नहीं, साइड रखते हैं। अब क्या करूं, मैं काम कर सकता हूँ, या तो ये तुम भी लड़ाई कर लो घर में, ऐसा तो नहीं होगा ना? फिर क्या, ठीक है यार लड़ाई हो रही, कोई बात नहीं, क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता, मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूं, मुझे काम करना है तो मैं काम करूंगा। सिर्फ तुम यही दे रहे हो ना, कौन मना कर, दे दो। मैं कह रहा हूँ अपनी औकात के हिसाब से। तुम बिल्कुल चूती हो क्या यार? मैं बहुत हार्श शब्द यूज कर रहा हूँ, भैया नींद आ रही है ये। मेरे भाई, अगर तुम यहां से स्टार्ट करते, यहां से स्टार्ट करते तो ये वैलिड था, तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो। देयर इज नो वन टू लिसन टू यू, तुम किसे सुना रहे हो? एट देन तुमको झेलना पड़ेगा भाई। नो वन इज कमिंग टू यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू मेरे बॉस, मेरे बहन, मेरे भाई। तो एट द एंड प्लीज इस मेंटेलिटी को बदलो, अपने फंडामेंटल को, अपनी माइंडसेट की जो थिंकिंग है उसको लाओ। क्या ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना है, ठीक है, मेरा दिमाग का दही हो चुका है, साइड रखो दिमाग की दही को, दिमाग को थोड़ा रिबूट करो, थोड़ा चल लो, अब मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये ही तरीका है जिससे तुम निकल सकते हो। सिंपल। और एट द एंड बोलूंगा भाई थोड़ा दम लाओ। मैं पता है, मैं एट द एंड, पता है मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, बट आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। मैं सच बताऊं ना, मैं बहुत सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ।
एक अनपढ़ व्यक्ति भी ना अगर बहुत, समझ रहे हो, दमदार हो, बॉडी शॉडी हो और बात करनी आती हो, मैनिपुलेट करना आता हो, एक पीएचडी वाले को कब का पीछे छोड़ देगा बॉस। सिंपल। मैं ही नहीं कह रहा फिर तुम पढ़ना छोड़ दो, नो, पढ़ो अपनी, पढ़ो फॉर ह्यूमैनिटी, बट अपनी फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि बॉस लड़ सको तुम, अपने सपनों के लिए लड़ सको, अपने परिवार से नहीं, समाज से, अपने उन सो कॉल्ड चूतिए रिश्तेदार से। ठीक है, जिन चूतियों को इतनी अकल नहीं है क्या यार, जो आपको आपको फेल होने का ट्राई कर रहे हैं, तो उनके उनके तो माथे पे तो नहीं, लेकिन उनके पीठ पीछे बोल सको कि फक यू। जितनी भी लड़कियां हैं जिनके रिश्तेदार कहते हैं कि यार बेटा 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 शादी कर ले यार, यार इसकी शादी करा दो, जो होते होंगे ना कोई रिश्तेदार, तो तुम्हारे घर पे लड़ाई कर, या फिर तुम्हारे घर में ही होते होंगे, उनके लिए ये क्लिप भेजो और बोलो फक यू रिलेटिव्स, फक यू। अपने जीवन को देखो, हमारे पीठ पीछे उंगली मत करो। सिंपल सिंपल सिंपल। कैसा लगा वीडियो बताना, ठीक है। अब आप जा सकते हो, अभी वीडियो चलेगा जितना, जितनी जब तक मेमोरी नहीं भर जाती, मैं तो बनाऊंगा, ठीक है। अब जितने व्यक्ति को जाना है वो जा सकता है, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो देखो यार। पता है मेरा, पता है एक हमेशा से एक अप्रोच रहता है कि यार चीज़ों को, पता है मैं बहुत देर में मेरे को जो चीज़ रियलाइज़ हुई, और बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे मुझे पता है आप क्यों 99% बच्चे फेल होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अनलक, दे आर जस्ट अनलकी। कुछ तो मेहनत नहीं करते, उनकी बात छोड़ो, बिकॉज दे हैव नॉट पुट देयर वर्क, बट सम पीपल आर अनलकी। तो क्या उनके लिए कुछ नहीं? नो, उनके लिए कुछ और चीज़ है। बट आप समझो तो समाज ने आपको एज अ मेंटली हिप्नोटाइज कर दिया। आपको, आपका डिसीजन आज तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें रेड टी शर्ट पसंद है, बट उसके थॉट प्रोसेस के पीछे कोई और व्यक्ति है। हो सकता है कि तुम्हें शर्ट पसंद ही ना हो, तुम्हें टी शर्ट अच्छी, समझ रहे हो। और ये तो मैं बहुत छोटी वे में बात कर रहा हूँ, आप समझोगे नहीं, लेकिन रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, अपने भी फैमिली मेंबर, मैं आपस में ही बात कर रहा हूँ जो आपके सो क्लोज हैं, पता है वो, पता है मैनिपुलेट कर देते हैं बच्चों को। मैं एज अ नेगेटिव नहीं कह रहा, उनकी भी गलती नहीं है, बट एट द एंड क्या होता है, आप एक मेंटल मैनिपुलेशन के केज में फंस जाते हो, जहाँ पर आपका डिसीजन नहीं होता, आपका डिसीजन किसी और व्यक्ति का डिसीजन होता है, किसी और व्यक्ति का, बोल सकते हैं क्या, किसी और व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पीछे। दैट्स नॉट यू। हु आर यू? हो सकता है बचपन से आपको तराशा ही नहीं गया हो, तो आपको पता ही नहीं हो कि मैं कौन हूं। आपकी पसंद, आपकी पसंद आपको पता ही नहीं चलने दिया हो। यू नेवर नो। क्या भाई सच है क्या, जो चीज तुमको नहीं पता तो वो नहीं? लोग कहते हैं एलियन नहीं होते थे, एलियन मे भी होते, तो तुम्हें क्या पता? इज देयर एनी एविडेंस? दे आर जस्ट थ्योरी। तो जरूरी नहीं है जो चीज तुम्हें नहीं पता वो चीज होती ना हो। अगेन, जो चीज तुम्हें नहीं पता वो चीज होती ना हो। जो चीज तुम्हें ना पता जरूरी नहीं है कि वो होती ना हो। दैट साइड आनंद शर्मा, योर बिग ब्रदर आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने चीजें देखी हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक भाई ने आज पोस्ट में कमेंट किया था कि भैया कुछ हार्श लेसन्स बताओ, तो मैंने सोचा कि यार चलो यार, मैं बहुत टाइम से पता है सोच भी रहा था कि यार एक हार्श लेसन्स बनाते हैं जेई नीट पे यार। सोचते हैं कि चलो यार कुछ तो बनाते हैं यार। तो यार मैं क्या बोलूँ यार, मेहनत करो यार, ठीक है यार, मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज नॉट सिंपल।
इट इज कंप्लीट रोलर कोस्टर। और तुम्हें लगता है ना कि अगर तुम उस रोलर कोस्टर के बिल्कुल डाउन साइड को बच निकलोगे तो यार जस्ट अ कंप्लीट फूलिश पर्सन। क्योंकि हो सकता है उस डाउन फेस से ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगे, बट यू हैव टू एम्बेरस दिस पॉइंट, यू हैव टू एम्बेरस दिस फेज। आपको उस फेज में काम करते रहना पड़ेगा, नो मैटर वॉट योर मेंटल सिचुएशन इज, एवरीथिंग। आपको बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी मेंटल सिचुएशन को बोलकर उनसे बोलो। अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि यार यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बहुत टेंशन हो रही है, उससे बोलो फक यू, गेट द फक आउट ऑफ हियर और मुझे काम करने दे। यार मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, चलो चलो मैं तो मूवी देखूंगा, फक यू। ठीक है, सिंपल। और अगर तुम्हारे अभी टॉक्सिक रिलेटिव हैं, उनसे एक बात बोलो, अपनी गांड मलाओ बॉस। अपने जीवन को देखो, मेरे जीवन में मत आओ। अभी टॉक्सिक रिलेटिव को कुछ मत बोलो, जो चल रहा है चलने दो, एक समय आएगा, बट वो आपको समय लाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर्ड वीडियो हो गई बॉस, ज्यादा फकी फकी बोल दिया, बट कभी कभी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई नहीं है यार, मैं सच बताऊं तो, तुम अगर एटीट्यूड समझो तो एटीट्यूड, अगर एरोगेंस समझो तो एरोगेंस, बट नो वन इन यूट्यूब आर सेइंग दिस शब्द। क्यों? क्योंकि वो डरता है, और इनफैक्ट उसने वो चीज देखी ही नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर लकी। रिमेंबर, सम पीपल आर बॉर्न लकी। तो आपको अपने अंदर एक फैक्टर डिफाइन करना होगा, वो होगा हार्ड वर्क का। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। किस टॉपिक पे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो तुमको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तुम्हारे दिमाग में घुस के तो नहीं पता चल पाएगा, अनटिल और अनलेस तुम मेरे सपने में आओ और बोलो कि भैया इस पे, अरे कमेंट करो यार। कमेंट किस लिए? कमेंट सेक्शन तुम्हें अच्छी लगे तो कमेंट करो, बुरी लगे तो दिल खोल के कमेंट करो। मैं तुम्हारा कमेंट हटा दूंगा क्या? नहीं हटाऊंगा यार, ठीक है। बुरी लगी, सबका अपना स्टैंड पॉइंट होता है। तुम्हें बुरी लगी, तुम बोलो कि यार मुझे बुरी लगी यार तेरी वीडियो यार, सिंपल। बोलो तो कुछ तो बोलो, अच्छी लगे अच्छी बोलो। मेल पे बात करो, अगर मुझसे बात करेंगे मेल पे बात करो, मैं बात करूंगा। इंस्टाग्राम करें, इंस्टाग्राम करो अनंत.शर्मा30। अगली वीडियो में मिलूंगा जेई नीट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक बताना। एंड अब मैं जा रहा हूँ, एक गाना गा जाऊँ क्या? ओ, ओ हु, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुम पे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ, हो रब से लाया हूँ। बाय बाय।